नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, श्री लक्ष्मीनारायण हाई स्कूल वड़ताल कक्षा 10 विषय हिंदी। हमने अगले वीडियो भाग 1 और 2 में कहानी चोरी यशपाल जैन लिखित चोरी के बारे में हमने थोड़ी जानकारी प्राप्त की। इसमें बिंदु घर में से थोड़ी किशमिश और काजू की थोड़ी चोरी करता है। चोरी तो नहीं कहा जाता क्योंकि वह घर में थोड़ी पड़ी थी तो उसने ली, लेकिन उससे मालती बहुत ही उबल पड़ती है, बहुत ही गुस्सा करती है। उसे पूछने पर, धमकाने पर भी बिंदु कुछ नहीं बताता। तब नंदन ने मालती को शांत करके कहा, असली बात जानने का यह तरीका नहीं है। फिर बिंदु को प्यार से समझाता है और वह उसको आगे की चोरी के बारे में, या तो उसने किशमिश या मेवा लिया है, उसके बारे में बताता है। तो हम भाग 3 में आगे की कहानी के बारे में थोड़ी जानकारी प्राप्त करें कि चोरी का पता लग जाने पर नंदन ने पत्नी की बात सुनी अनसुनी कर दी, क्योंकि चोरी पकड़ा गई। लेकिन मालती तो बहुत ही गुस्सा करने लगी, लेकिन नंदन ने पत्नी की बात को सुना अनसुना कर दिया। उसे दिमाग पर नहीं लिया गया। बिंदु के कंधे पर हाथ रखकर कमरे में ले गया। उसने मालती की बात तो सुनी अनसुनी कर दी और बिंदु को कंधे पर हाथ रखकर वह कमरे में ले गया और कॉर्नस्तर खोलकर उसमें से एक मुट्ठी मेवा उसके हाथ में दिया। कॉर्नस्तर यानी कि एक डिब्बा खोला और डिब्बा खोलकर उसमें से एक मुट्ठी मेवा उसके हाथ में दिया और कहा, बिंदु लो खा लो। पति नर्मीले व्यवहार से मालती बहुत गुस्सा होकर कहती है। बहुत गुस्सा करना यानी मुहावरा है कि उबल पड़ना। ऐसे ही तो नौकर बिगड़ते हैं। जब नंदन ने डिब्बा खोल के उसे थोड़ा मेवा दिया तो मालती बहुत गुस्सा करने लगी और कहने लगी, इसी तरह ही नौकर बिगड़ते हैं। उसे कुछ कहना तो दूर उल्टा उसकी खुशामद कर रहे हो। खुशामद यानी कि पाम्पलूसी यानी कि उसकी तरफदारी। नंदन ने मुस्कुराना यानी कि मुस्कुराहट भाववाचक संज्ञा है। नंदन ने मुस्कुराकर कहा, मालती चोर बिंदु नहीं हम है। हम ऐसी चीजें खाए जो सबको नहीं मिलती। इससे तो चोरी की भावना का जन्म मिलता है। हम एक ही घर में रहते हैं, बिंदु हमारा नौकर है, फिर भी हम ऐसी ही चीजें खाते हैं कि जो चीजें उसे नहीं मिलती, और कई बार उसे भी खाने का मन कर दिया और इसे चोरी की भावना का जन्म हुआ। यह आशय स्पष्ट है। परीक्षा में भी 3 मार्क्स का पूछा जाता है। हम उसके बारे में थोड़ी जानकारी प्राप्त कर लें। चोरी का पता लग जाने पर नंदन बिंदु को कंधे पर हाथ रखकर कमरे में ले गया। कॉर्नस्तर खोलकर उसमें से एक मुट्ठी मेवा उसके हाथ में दिया और कहा, बिंदु लो खा लो। पति के नर्मीले व्यवहार से मालती बहुत गुस्से होती है। नंदन ने मुस्कुराकर कहा, मालती चोर बिंदु नहीं है, हम है। हम क्यों ऐसी चीजें खाए जो सबको नहीं मिलती। इससे तो चोरी की भावना को जन्म मिलता है। मनुष्य का स्वभाव है कि वह किसी व्यक्ति का, किसी वस्तु का इस्तेमाल करते हुए देखता है तो उसे पाने की उसकी इच्छा हो जाती है। वह वस्तु न मिलने से चोरी करने को भी वह तैयार हो जाता है। इसलिए सब चीजें सबको नहीं मिलती, तब चोरी बंद नहीं हो सकती। इस तरह नंदन ने मालती को समझाया। हम लोग रोज मेवा खाते हैं। एक दिन इस बेचारी ने खा ली और खाने की इच्छा हुई और थोड़ी सी मेवा ले ली तो क्या हो गया। मालती ने कहा,
बात मेवा की नहीं, नियति की है। नियति यानी कि दानत। उसका जी चला तो मांग लेता। मालती ने कहा कि मुझे मेवा की नहीं है बात, लेकिन किसकी है? नियति की। एक बार चोरी छोटी हो या बड़ी, लेकिन चोरी ही कहा जाता है। आज उसको मेवा खाने की इच्छा हुई, कल कुछ और। इसीलिए जब एक बार चोरी करने की नियति बिगड़ जाती है या तो नियति मन में हो जाती है तो वह रुकती नहीं है। उसका जी चला तो मांग लेता। मालती की बात भी सच थी, लेकिन नंदन ने मालती से कहा, मालती, यह बात नाराज होने की नहीं, सोचने की है। जब तक सब चीजें सबको नहीं मिलती तो चोरी बंद नहीं हो सकती। इस घटना के बाद प्रायश्चित करने के लिए बिंदु घर से चला गया। बिंदु को बहुत दुख हुआ कि उसने इस घर में अपने मालिक और मालकिन के घर में चोरी की है, तो वह बहुत दुखी हुआ और प्रायश्चित करने के लिए वह चला जाता है। मालती और नंदन ने शाम तक बिंदु को घर में न देखा तो वे दुखी हुए। शाम तक बिंदु घर न लौटा तो मालती के मन को अच्छा न लगा। चौके में बिंदु का खाना भी पड़ा था। मालती को दुख हुआ। वह अपने आप को कहने लगी कि झूठ बोला तो क्या हुआ, आखिरी बालक ही तो है, बेचारा भूखा जाने कहाँ भटक रहा होगा। मालती भी इस बात से बहुत दुखी हुई और वह अपने मन को, अपने दिल को कोसने लगी और एकदम एकाएक बोल उठी कि उसने झूठ बोला तो क्या हुआ, आखिर बालक ही तो है, बेचारा भूखा जाने कहाँ भटक रहा होगा। कुंदन ने पूछने पर मालूम हुआ कि वह नदी वाली कोठरी में पड़ा है। मालती तत्काल वहां जाकर बिंदु को अपने घर ले आई। बाह पकड़कर नंदन के कमरे में ले जाकर कहा, यहाँ से गया है तब से वह कोठरी में पड़ा है। नंदन ने कहा, क्यों रे, वहाँ क्या कर रहा था? बार बार पूछने पर भी बिंदु कुछ बोलता नहीं। आंखों से आंसू निकलते हैं, क्योंकि बिंदु की आंख में से आंसू निकले क्योंकि उसने अपनी चोरी की, थोड़ी मेवा ली तो उसका उसने प्रायश्चित किया और उसे दुख भी हुआ। मालती ने कहा, उसका पागलपन देखो। पागलपन यानी कि बावड़ा, यानी कि उसका पागलपन तो देखो, सवेरे से कुछ खाया नहीं और भूखा प्यासा वहां पड़ा है। चल खाना खा ले। फिर उनको चौके में ले गई और स्वयं परोस कर उसे खिलाने लगी और बोली, भर पेट खा लेना, भूखा मत रहना। पत्नी की इस बात सुनकर नंदन को अधिक प्रसन्नता हुई, क्योंकि मालती भी एक अच्छी मालकिन थी। उसे भी बिंदु की इतनी ही परवाह थी जितनी नंदन को थी। लेकिन मालती गुस्सा हुई और नंदन ने प्यार से समझाया। इसी कहानी का इसी संदेश मिलता है इस कहानी का कि आत्मीय और सौंदर्यपूर्ण व्यवहारों से घर में सुख और शांति, आनंद रहता है और इसी से चोरी का उद्भव नहीं होगा। हम सब चीज़ें एक साथ मिलकर खाएंगे तो चोरी का उद्भव नहीं होगा।